अगर तुम किसी भी तरह की किताबें पढ़ते हो अभी भी रुक जाओ, वरना ये तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगी। ये आपने जनरल एडवाइस तो सुनी होगी, सभी सक्सेसफुल लोग किताबें पढ़ते हैं। एक एवरेज सीईओ 60 किताबें पढ़ता है हर साल। और अगर आपको भी सक्सेसफुल बनना है तो आपको भी बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी, जो कि मैं मानता हूँ पूरी तरह सच नहीं है। जिसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं इसके बाद, लेकिन मैं चाहूंगा इसे ध्यान से समझा और सुना जाए। बुक्स की बहुत तरह की कैटेगरीज होती हैं, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प, फैंटेसी, नोवेल, बायोग्राफी, क्लासिक, डिस्टोपियन एंड और भी। बेसिकली दो तरह की होती हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। इन दोनों के अंदर बाकी सारे जॉनरास आते हैं। जो भी इमेजिनेटिव होती हैं या रियल नहीं होती वो ज्यादातर फिक्शन के अंदर आती है, और बाकी साइंस बेस्ड, रियल एक्सपीरियंस और एनी ट्रू इवेंट वाली नॉन फिक्शन के अंदर आती है। लेकिन बहुत लोगों के साथ बात करके और ऑब्जर्व करके दिखा कि बुक्स आर नॉट फॉर एवरीवन। सभी के लिए किताबें नहीं होती और उनको पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का क्या कारण है? मैं जो बुक रीड करता हूँ वो होती है फिलोसफी, साइकोलॉजी, मार्केटिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड समटाइम फिक्शन आल्सो। और ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिसकी हर एक को नीड होती है उनकी लाइफ में। ऐसा मैं सोचता था, लेकिन इन तीन इंसानों के बाद और ऐसी तीन तरह की ऑडियंस के बाद अब मुझे नहीं लगता। पहले ऐसे लोग जिन्हें आप कितने ही फायदे बता लो, ऐसे लोग जिन पर आप कितना ही एफर्ट डाल लो उनकी मदद करने के वास्ते, जेन्युइन हेल्प करने के वास्ते, वो नहीं मानेंगे और हंसेंगे और कहेंगे हम पर अपने स्कूल की किताबें तो पढ़ी नहीं जाती, कॉलेज होगा तो कॉलेज की कहेंगे। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई आइडिया ही नहीं होता रियलिटी का। बिग ड्रीम्स, बिग गोल्स, ये सब लक होता है इनके लिए। पूरी लाइफ इनकी स्क्रिप्टेड होती है, स्कूल, कॉलेज, जॉब, मैरिज, चाइल्ड, रिटायर, डाई। ऐसे लोग मौका मिलने पर तुम्हें ही पागल घोषित कर देंगे। मैं ऐसे लोगों से बहुत मिला हूँ और एक ही बात पता चली है, इन पर एफर्ट डालना सिर्फ टाइम की बर्बादी है। और इसी के बारे में विस्तार से नो मीनिंग वाली वीडियो में भी बात की थी। कोई भी ऐसा आइडिया और इंफॉर्मेशन जो इनकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। बहुत बार इन लोगों ने महान लोगों तक मरवा दिया है अपने आप को ना बदलने के कारण, ऐसे आइडिया को ना एक्सेप्ट करने के कारण जो इनकी लाइफ बदल सकता है। मैं अपना चैनल इसीलिए किसी को नहीं बताता, फ्रेंड्स और फैमिली में जिसको सच में जरूरत होती है वो खोज लेता है। अगर नहीं होती तो आप भी ये वीडियो देख नहीं रहे होते। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनको थोड़ा बताने पर जानना चाहते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं अपनी लाइफ को बदलने को लेकर। ये लोग बुक भी ट्राई करते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड मोस्टली। लेकिन इनको उन किताबों में कुछ वैल्यू नहीं लगती, इनको भी कोई चीज खास नहीं लगती। ये उस तरह के लोग होते हैं जिनको आप अपनी बेस्ट मूवी रिकमेंड करते हो, जिसे देखकर तुम फुल इमोशनल हो गए थे, पर तुम्हारे दोस्त को कुछ खास नहीं लगती। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, तुम्हारे दोस्त का टेस्ट बहुत ही सुपीरियर है, जिसने बहुत मूवीज देख रखी है और एक बहुत बड़ा मूवीज क्रिटिक रहा है। दूसरा, तुम्हारा टेस्ट बहुत सुपीरियर है, उसे सिंपल बॉलीवुड स्टोरी टेलिंग ही समझ आती है। पर जहाँ तक मैंने देखा है, ये दूसरे वाले लोग किताबों के मामले में बहुत ही कच्चे होते हैं। जिस किताबों को पढ़ने के बाद तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन्स फायर होते हैं, पर इन लोगों को कुछ नहीं होता। और मुझे इसका सिर्फ एक ही रीजन मिला, दे डोंट वांट टू चेंज। वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, इसीलिए वो बुक तो पढ़ लेते हैं, पर जहाँ पर भी ऐसी बात आ जाती है जहाँ इनको बदलना ही पड़ेगा, जैसी वो लाइफ जी रहे हैं वो बहुत ही कमजोर, खराब और मुरझाई हुई है, तो इन लोगों का दिमाग डिनाइल मोड में जीने लग जाता है, सारी नॉलेज को डिनाई करता है। ये फिर अनरियलिस्टिक मानकर अनरिलेटेबल कह देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए भी रीडिंग काम नहीं आती, उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। और ये बात जरूर है, ये लोग पहले टाइप वालों से अच्छे होते हैं। इनको सेल्फ नॉलेज के थ्रू ओपन माइंडेड एंड क्यूरियस बनाया जा सकता है। तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो बुक रीड करते हैं, नॉलेज लेते हैं इस वर्ल्ड के बारे में, अपने बारे में, साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, लिटरेचर, सभी सब्जेक्टों में इंटरेस्ट रखते हैं, नॉलेज लेते रहते हैं। पर ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। ज्यादातर लोग जो इस चैनल की ऑडियंस है वो ऐसी ही मिलेगी। ये लोग रियलिटी, मैट्रिक्स और माया, सोसाइटी, इन सब से वाकिफ होते हैं, पर कभी एक्शन नहीं लेते। ये दूसरे वाले लोगों की तरह नहीं है जो चेंज नहीं होना चाहते थे। ये तीसरे तरह के लोग चेंज होना तो चाहते हैं, इनको पता भी होता है अपनी करंट स्टेट के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पाते एक्शन लेने की। और यही इन लोगों को हर दिन
मारती रहती है इंटरनली। इनको गलत होते हुए दिखता है, लेकिन ये बेबस होते हैं। ये सही करना चाहते हैं पर करते नहीं हैं। जॉब छोड़कर बिजनेस करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं करते। बिजनेस की, पैसों की नॉलेज सारी होती है, किताबें भी बहुत क्यूरियोसिटी से पढ़ते हैं। एट द एंड दे डोंट टेक एक्शन। पहले और दूसरे तरह के लोग उस तरह के मानो जो धुत नशे में पड़े हैं। उनके पैर पर चोट लगी है और खून बह रहा है। पहले वाला इंसान उसे नोटिस ही नहीं करता, इतना नशे में है। और दूसरे वाला खून को देखता है और ये सोचकर कि ये तो किसी और का है, फिर से नशे में गिर जाता है। तीसरे वाला इंसान होश में होता है और खून को भी देखता है और उसे होने वाले दर्द को भी महसूस करता है, पर कुछ नहीं करता सिवाय दर्द से कराहने के। एंड दिस इज द रियलिटी। और जो भी ये 3 तरह के लोग मैंने बताए हैं, ये मेरे दोस्त हैं। वहीं से ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बाद मैं ये लिख रहा हूं। तुम भी कमेंट में बता सकते हो तुम क्या सोचते हो। एट लास्ट मैं यही कहूंगा, जो लोग स्क्रिप्टेड लाइफ जी रहे हैं उनके लिए नॉन फिक्शन बुक कुछ ज्यादा काम की नहीं है। बुक्स उन्हीं के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती हैं जो अनस्क्रिप्टेड नॉन कन्वेंशनल पाथ पर चलते हैं। और बुक का मतलब है नॉलेज, क्यूरियोसिटी। स्कूल वाली फॉर्मल एनसीईआरटी वाली बुक की बात नहीं थी, या फिर जो तुम्हें सिर्फ एक करियर और जॉब दिला दे। यहाँ मैंने कंप्लीट लाइफ की नॉलेज के बारे में बात की है। कमेंट अगर कोई भी है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और फीडबैक, अगर है कोई ओपिनियन तो कमेंट करो एंड रिबेल।